Hello everyone, welcome to my channel. In this video, I try to cover everything you need to know from arriving at the airport to boarding your flight. This video is really helpful for beginners. जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं उन्हें इतना आइडिया नहीं होता है। चलो शुरू से शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने पहले टैक्सी बुक की, उसके बाद मैं अपने टर्मिनल पे आ गई। मेरा था टर्मिनल 3 जो कि आपकी टिकट में मेंशन होता है। यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी चेकिंग होती है और उसके बाद आप एंटर हो जाते हो। सबसे पहले जब हमने ट्रैवल करना होता है तो हम अपनी टिकट बुक करते हैं। द बेस्ट टाइम टू बुक अ फ्लाइट इज फ्रॉम ट्यूसडे टू द मिडनाइट ऑन वेडनेसडे टू गेट द चीपेस्ट फ्लाइट ऑफ द वीक। आप डिफरेंट वीपीएन यूज करके भी चीप फ्लाइट सर्च कर सकते हो। इट इज रिकमेंडेड टू बुक डोमेस्टिक बिफोर 2 months एंड इंटरनेशनल 6 to 9 months बिफोर द डिपार्चर डेट। अच्छा जी, टिकट बुक करने के बाद द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो airline baggage policy, because different airlines have different baggage allowances, so make sure what you airline allow and pack accordingly. यहाँ पे एंटर होते ही एक बिग स्क्रीन होती है जिसमें आपका जो है वो डेस्क नंबर शो हो रहा होता है। आपकी टिकट के ऊपर एक नंबर होता है जो आपने यहाँ पे सर्च करना होता है और उसके आगे एक डेस्क नंबर लिखा होता है। आपने उस डेस्क पे जाके अपना बैग सबमिट कराना होता है। Actually, it's better to check additional charges, airline charges for extra bag before. क्योंकि इस जगह पे आपके बैग का वेट होता है और अगर वेट ज़्यादा हो जाए तो एयरलाइन के हिसाब से आपको वो पे करने होते हैं। हर डिफरेंट एयरलाइन के डिफरेंट चार्जेस होते हैं, तो अगर आप पहले से कंफर्म कर लें तो इट्स रियली हेल्पफुल। अब जैसे यहाँ पे मैंने उनको अपना पासपोर्ट दिया है, आप यहाँ पे पासपोर्ट अपना देते हो और वो आपको आपकी टिकट दे देते हैं और यहाँ पे आप अपना बैग वेट करते हो, जो कि मेरा है 6.8 kg। मुझे वैसे 20 kg अलाउ था। यहाँ पे कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स शो की होती हैं पिक्चर्स के साथ, ताकि आपको मज़ीद क्लेरिफाई हो जाए कि कौन कौन सी चीज़ें आपने अपने बैग में नहीं रखनी। यहाँ पे आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। अपना बैगेज सबमिट कराने के बाद और टिकट रिसीव करने के बाद आप इस एरिया में आ जाते हो। यहाँ पे आपकी बोर्डिंग होती है। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट स्कैन करते हो और यहाँ पे आप एंटर हो जाते हो। मेक श्योर यू कीप योर ऑल डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट, वीज़ा एंड एनी अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड मेक श्योर इट्स नॉट एक्सपायर्ड। एक्चुअली इट्स बेटर अगर आप डॉक्यूमेंट्स कॉपी कर लें अपने साथ, तो अगर वो गुम हो जाते हैं उस सूरत में आपके लिए वो रियली हेल्पफुल रहेगा। ये कुछ चीज़ें हैं, ये पहले ही यहाँ पे शो हो रही होती हैं कि ये आप अपने साथ प्लेन में नहीं लेके जा सकते हो। यहाँ पे आप देख के क्लियरली आपको पता चल जाएगा, पिक्चर के साथ है, जिसमें मोस्टली होती है सीज़र वगैरह और कुछ केमिकल्स। आप ज़्यादा वो नहीं रख सकते हो, एक लिमिट होती है, वो आप अपनी एयरलाइन की इंफॉर्मेशन में चेक कर सकते हो। It's good if you keep all your essential items in your hand carry और बाकी आप बड़े बैग में रख लो। यहाँ पे अगेन आपकी चेकिंग होती है, पासपोर्ट, टिकट वगैरह, और उसके बाद आप एंटर हो जाते हो। यहाँ पे आपकी बैगेज चेकिंग होती है, जो आपका स्मॉल हैंड कैरी है उसकी, और आपकी चेकिंग होती है। Make sure don't bring prohibited item like liquid and sharp items इन योर हैंड कैरी। यहाँ मोबाइल फ़ोन और ज्वेलरी सब इस बास्केट में रख देते हो आप। यहाँ पे चेकिंग के बाद आपकी बोर्डिंग हो जाती है। यहाँ पे आपको एक बिग स्क्रीन नज़र आती है जिस पे आपका गेट नंबर मेंशन होता है, जो कि आपकी टिकट के ऊपर होगा। आप अपनी टिकट पे अपना गेट नंबर चेक करो और यहाँ पे अपना गेट नंबर ढूंढो कि कौन सा है। यहाँ पे आपको बड़े बड़े साइन बोर्ड्स नज़र आएंगे, जो कि ईजीली आप उन साइन बोर्ड्स को फॉलो करके अपने गेट पे जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेंशन है B14 to B22, तो यहाँ इस लाइन में आप जाओगे तो आप B14 से B22 के जितने भी गेट, आपका अगर 15 है, 16, 17, तो आप इस रास्ते से जाके अपने गेट पे इजीली जा सकते हो। You know, airports can be confusing, but with a little preparation and knowledge, you can make your airport experience smooth and enjoyable. अच्छा, यहाँ पे हम अपने गेट पे पहुँच गए हैं। मेक श्योर यहाँ पे आप टाइमली पहुँच जाओ बोर्डिंग क्लोज होने से पहले, ताकि अगर आपने कुछ बाय करना है एयरपोर्ट से या आपने रेस्ट रूम वगैरह जाना है तो आपके पास इजीली आप मैनेज कर सको उन चीज़ों को भी। And make sure to give yourself plenty of time to get to your gate because some airports can be quite large. यहाँ पे आपका बोर्डिंग पास देखा जाता है और आप फिर एंटर हो जाते हो फाइनली। यहाँ मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी का। ये इकोनॉमी में मैंने ट्रैवल किया था और इसके बाद ये यहाँ पे मैंने प्रीमियम इकोनॉमी में ट्रैवल किया था। ये मैंने दूसरी वीडियो का क्लिप इसमें ऐड किया हुआ है। अच्छा, इकोनॉमी में वो आपको इस तरह का स्मॉल सा ब्लैंकेट वो नहीं देते हैं और प्रीमियम इकोनॉमी में ये आपको मिलता है।
प्रीमियम इकोनॉमी की सीट्स फर्स्ट पे होती हैं और सीट्स थोड़ी बड़ी होती हैं एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमी और कंफर्टेबल भी होती हैं ज़्यादा। और दूसरी बात इसमें ये होता है कि इकोनॉमी में मैंने जब ट्रैवल किया, मेरी बेसिकली ये दोनों ही फ़्लाइट्स 2 घंटे की थी और इकोनॉमी में उन्होंने सिर्फ़ वाटर सर्व किया था और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन प्रीमियम इकोनॉमी में बहुत सारे ऑप्शन थे ड्रिंक के। आप ड्रिंक्स ले सकते हो, आप जूसेस, कॉफ़ी, टी, बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो उसमें आप चूज़ कर लो जो भी आपको चाहिए। हॉट टॉवल देते हैं और 2 दफ़ा पूछते हैं आपसे। इकोनॉमी में सिर्फ़ 1 दफ़ा पूछते हैं और वो भी कहते हैं कि आपको पानी चाहिए या नहीं चाहिए, इट्स लाइक दैट। तो ये थोड़ा-सा प्रोटोकॉल इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमी। अच्छा, प्रीमियम इकोनॉमी में लाइट्स भी ज़्यादा अच्छी थी। ये ऊपर जो ब्लू ब्लू वाली लाइट नज़र आ रही है ना, ये सिर्फ़ इसी एरिया में थी। Okay, so during flight, listen safety protocol of the aircraft. Feel free to ask questions and help. अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप घर से निकलते हो फ़्लाइट के लिए तो ट्रैफ़िक चेक कर लिया करो लाजमी ऑनलाइन कि आपके रास्ते में कितनी ट्रैफ़िक है, उसके अकॉर्डिंग आप घर से निकलो। क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट में कम से कम 2 घंटे और इंटरनेशनल फ़्लाइट में 3 घंटे पहले पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। And one more thing, sometimes gate number are displayed only about 2 hours before the departure time. So don't worry about that. And बहुत सारी checking होती है यहाँ पे, तो during checking, please don't panic. This is a standard procedure. अच्छा, समटाइम फॉर्म दिया जाता है, उसमें आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, बट सम एयरपोर्ट्स हैव स्क्रीन टू फिल आउट योर इन्फॉर्मेशन एंड नाउ यू फॉलो द साइंस ऑफ कस्टम एंड इमिग्रेशन। यहाँ पे एक शटल बस होती है, आप उसमें जाते हो और वो आपको एयरपोर्ट के अंदर ले जाएगी। And be respectful for other passengers. If you have connecting flight, then you can find Wi-Fi, and if you need any information, you can ask information desk. Now you collect your luggage from baggage claim area. Screen पे आपका नंबर आ रहा होगा, आपकी फ़्लाइट का नंबर, और वहाँ पे बैगेज आप अपना वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप एग्ज़िट करते हो। अगर आपको टैक्सी चाहिए तो वहाँ पे सामने ही ऐसे लाइन में लग के आप टैक्सी ले सकते हो। I hope with these tips your airport experience can be stress-free and enjoyable. Bye bye.